नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के चिंतन का विषय है 5G रेडिएशन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अभी कुछ समय पहले की बात है जब नीदरलैंड में 5G की टेस्टिंग हुई थी, तब 300 से ज्यादा पक्षी रेडिएशन की मार से मारे जा चुके थे। नीदरलैंड में हुआ 5G टेस्टिंग का प्रभाव इतना बुरा था कि वहां आसपास के तालाबों में बत्तख के झुंड अजीबोगरीब व्यवहार करने लगे और अपने सिर पानी में तेजी से पटकने लगे। ऐसी ही एक टेस्टिंग स्विट्जरलैंड में भी हुई थी, जहां गाय के झुंड के साथ एक साथ कई गायें गिर गई थी और वह भी अजीब व्यवहार करती हुई। इससे एक बात तो साबित होती है, फिर रेडिएशन का जो पैरामीटर है वह पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। वही हॉलैंड के एक एनजीओ चेयरमैन पीटर कैलिन का कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानवरों की स्किन में समाहित हो जाता है। स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी बेफजूल में बांट देता है। अब बात करें अपने देश की, तो यहां भी कुछ तथाकथित कंपनियां 5G टेस्टिंग में लगी हुई है और आप लोग जानते हैं कि इस टेस्टिंग के दौरान निकलने वाला रेडिएशन कितना खतरनाक हो सकता है। आप लोग यह भी जानते हैं कि मोबाइल के रेडिएशन से कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। यहां तक कि गर्भवती महिला के पेट में विकसित होने वाले शिशु के मस्तिष्क को भी घातक नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से ही मतलब है। वह ना तो किसी से सलाह लेते हैं और ना ही रेडिएशन के इस गंभीर परिणामों के बारे में, देश और देशवासियों के बारे में विचार करते हैं। उन्हें तो बस देश के युवाओं के हाथ में झुनझुना पकड़ाना है। इसलिए मनुष्य के साथ जानवरों की जान भी अब खतरे में आ गई है। टेलीकॉम कंपनियों में होड़ और पैसा कमाने की भूख सारे नियमों को ताक पर रखकर दिखाई दे रही है। अगर देश में किसी हाई क्वालिटी नेटवर्क की तलाश की जा रही हो या उस पर प्रयोग किया जा रहा हो, तो इस देश में मौजूद पक्षियों पर इस रेडिएशन का किस प्रकार असर हो रहा होगा, वह हम सोच भी नहीं सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां 5G को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन 5G की टेस्टिंग को लेकर और उससे होने वाले नुकसान को लेकर कभी कोई बात नहीं बताई जा रही है। आज रेडिएशन कितना खतरनाक हो सकता है, यह आम आदमी की समझ से बिल्कुल परे है। अंत में इतना ही कि साल 2 साल के अंदर ही 5G हमारे देश में भी उपलब्ध होगा। लेकिन यह विचारणीय प्रश्न है कि फैलने वाले रेडिएशन को हम किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि इस प्रकार के रेडिएशन बर्ड फ्लू के तौर पर भी आ सकते हैं, किसी स्किन कैंसर के हिसाब से भी आ सकते हैं। क्योंकि जानवरों की अगर माने तो रेडिएशन लाइव थिंग्स के लिए हानिकारक ही होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने
बर्ड फ्लू को किसान आंदोलन से संबंधित बता दिया। समझ में नहीं आता ऐसे लोग कौन सी शिक्षा से एक दूर हुए हैं। ऐसे लोग कहां से इस तरह की शिक्षा प्राप्त किए हैं। और वैसे भी हमारे देश में कुछ बड़े काम चोरी चुपके ही किए जाते हैं, चाहे उसकी कीमत पर्यावरण को क्यों न भुगतना पड़े। आधुनिकता के तौर पर 5G अच्छा तो है, लेकिन पर्यावरण के तौर पर और स्वास्थ्य के लिहाज से बिना जांच परख रेडिएशन को छोड़ना घातक साबित हो सकता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।